नमस्कार दोस्तों। चलिए आज समझते हैं अपनी आंखों को चश्मा लगने से हम कैसे बचाएं। लोगों को जो चश्मा लगता है वो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि वो 40 वर्ष के बाद लगता है। ये लगभग सभी को लगेगा, इससे बचना मुश्किल है। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि हम बचपन में यानी कि बच्चों को चश्मे से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये चश्मा लगने के पीछे कारण होते क्या क्या हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। उसमें से जो सबसे मुख्य 3 थ्योरी हैं, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। पहला थ्योरी जो है वो होता है इट रन्स इन फैमिली, यानी कि डीएनए थ्योरी। ये वंशानुगत है। अगर माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है तो इसके बहुत सारा चांसेस है कि बच्चे को भी चश्मा लगेगा। अब वो कैसे लगेगा? वो ये है कि अगर किसी को मायोपिया है, यानी कि माँ बाप को मायोपिया है, तो चश्मा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जितना ज्यादा डिग्री का मायोपिया है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं। और तीसरा कि जितना डिग्री का मायोपिया माँ बाप को है उतना ही डिग्री का मायोपिया बच्चों को भी आ जाता है। ये पहली थ्योरी है। सबसे पहले ऑब्जर्व करी गई जो फिनोमिना है चश्मे से रिलेटेड वो यही था कि अगर पेरेंट्स को चश्मा लगा हुआ है बचपन से तो काफी हद तक ये चांसेस है कि बच्चे को भी चश्मा लगेगा। अब आते हैं जो नेक्स्ट थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये करीब सन 50 के बाद ऑब्जर्व करी गई और ये पाया गया कि जितना ज्यादा नियर वर्क बच्चे करते हैं उतना ज्यादा उनके अंदर चश्मा आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर चश्मा उनको लगा हुआ है तो ये और तेजी से बढ़ता है। ये चीज को ऑब्जर्व कर लिया गया था करीब सन 50 के करीब। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि माँ बाप हमारे बचपन में क्या बोलते थे कि बहुत ज्यादा टीवी मत देखो, बहुत ज्यादा कम रोशनी में पढ़ाई मत करो, नहीं तो चश्मे लग जाएंगे। तो उस जो सोच के पीछे कारण यही था कि ये देखा गया था कि जो लोग बहुत ज्यादा नियर वर्क कर रहे होते थे उनको चश्मा लग जाता था। तो ये कैसे अफेक्ट होता है इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। होता क्या है कि जब किसी को मायोपिया होता है, नहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मायोपिया होता है, तो उसकी पास की नजर अच्छी होती है, यानी कि वो पास की चीजें साफ देख सकता है। उसे दूर की चीजें बच्चे को नजर नहीं आती। तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो होता है वो पास की एक्टिविटी में लगाता है, यानी कि वो लूडो खेलना, कैरम खेलना और इस तरह की चीजों में लगाता है। तो जितना ज्यादा वो एक्सेसिव नियर वर्क कर रहा है उससे उसका माइनस का नंबर और बढ़ता है, यानी कि उसकी दूर की दृष्टि और खराब होती चली जाती है और एक विशियस सर्कल बन जाता है। अब मोबाइल और टैबलेट और इनके आविष्कार के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो नियर वर्क था इसको हमने एक और डायमेंशन दे दिया। बच्चे आज की डेट में दिन भर सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं और कारण क्या गिनाए जाते हैं कि इसके अंदर इनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसके लिए हमें मोबाइल फोन की आवश्यकता है, या बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल जो कि हमारे पास मोबाइल फोन में ही अवेलेबल है, यानी कि एक्सेसिव नियर वर्क को प्रमोट कर रहा है मोबाइल फोन का कल्चर। ये भी चीज देखी गई है कि जो माएँ हैं जो थोड़ा बिजी हैं वो अपने बच्चों को काफी ज्यादा मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो बचपन से स्टार्ट करा देती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग। जब बच्चों को आप वो खाना पीना खिला रही है तो वो उसको हाथ में मोबाइल फोन थमा देती है। मोबाइल फोन के यूज से एक तो आपका चश्मे का नंबर आ जाएगा, जो आ रखा है वो तेजी से बढ़ेगा। तो ये हो गया आंख पे बुरा असर। दूसरा, इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मोबाइल फोन एक बिग नो है आपके बच्चे के लिए। कृपया आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन से टोटली दूर रखें। अगर स्कूल में उसको जरूरत है कि वो ऑनलाइन क्लास होने वाली है तो टोटली जितना ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए आप उसको मोबाइल फोन या टैबलेट दें। उसके बाद उसके पास से टैबलेट मोबाइल फोन हटा लें और जो भी स्टडी मटेरियल है वो कोशिश करें कि वो अपना किताब से ही पढ़े, मोबाइल फोन से ना पढ़े। किताब से पढ़ने से एक्सेसिव नियर वर्क को तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको हम एटलीस्ट उसको अफेक्ट होने से हम बचा सकते हैं। तो ये जो थी हमने बात करी सेकेंड थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं एक्सेसिव नियर वर्क थ्योरी। अब आता है जो सबसे रीसेंट जो थ्योरी है वो होती है आपका आउटसाइड वर्क थ्योरी।
तो होता क्या है कि जो बच्चों को पास का नजर आता है वो दूर का उनको नहीं नजर नहीं आ रहा होता है, तो घर के अंदर ही लगे रहते हैं। जब घर के अंदर वो लगे रहते हैं, नियर वर्क करते रहते हैं, तो उनका इसी हिसाब से माइनस में नंबर बढ़ता चला जाता है। तो उससे उनका जो बाहर का भी काम कम से कम हो जाता है। जब बाहर का काम कम से कम हो जाता है तो उसके वजह से भी चश्मे का नंबर बढ़ता है। इसे हम बोलते हैं आउटसाइड वर्क थ्योरी। ये देखा गया है कि जो बच्चे आउटसाइड वर्क ज्यादा करते हैं, यानी कि खेलते कूदते ज्यादा है, ज्यादा देर सनलाइट में रहते हैं, उनको चश्मे का नंबर बढ़ता नहीं है। अगर लगा नहीं है तो नहीं लगता है और इससे बढ़ता है। कारण इसके पीछे ये होता है कि जब हमारी आंखें सनलाइट से एक्सपोज होती हैं तो आंखों के अंदर डोपामीन नाम का केमिकल बनता है और वो आंखों की एक्सेसिव एलोंगेशन, यानी कि मायोपिया जिस वजह से बढ़ रहा होता है उसे हम बोलते हैं आंखों का एक्सेसिव एलोंगेशन की वजह से बढ़ रहा होता है मायोपिया। तो जब बच्चा सूर्य की रोशनी में जाता है तो डोपामिन आंख में रिलीज होता है, तो ये एक्सेसिव इलॉन्गेशन है जो कि ये हैम्पर होता है, ये रुक जाता है और बच्चे का चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है। और फिर इसके बाद आता है आपका चौथी थ्योरी, वो होती है न्यूट्रिशनल थ्योरी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो ये भी देखा गया कि जो बच्चे अगर डेफिशिएंट हैं विटामिन डी में तो फिर उनके अंदर भी चश्मे का नंबर बढ़ता है, काफी तेजी से बढ़ता है। तो मुख्य हमारी तीन थ्योरी है। पहला आपका डीएनए थ्योरी, तीसरा नियर वर्क थ्योरी और आपका तीसरा होता है आपका आउटसाइड वर्क थ्योरी। और साथ साथ में आपका इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी देखा गया है। ये और इसका रेमेडियल मेजर मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि आखिर चश्मा लग गया तो हम इसको हटाएंगे कैसे बच्चों के अंदर। आपको बिल्कुल साफ शब्दों में समझना है कि अगर किसी बच्चे में चश्मा लग चुका है तो किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी डाइट से, किसी भी दवाई से उसका चश्मे का नंबर कम या खत्म होने वाला नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी, हम इससे इस चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई पद्धति नहीं है या ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे कि ये चश्मा का नंबर जो लगा हुआ है वो वापस उतर जाए। बट चश्मे को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो कि हम बच्चों में नहीं अप्लाई करते। जब लोग वयस्क हो जाते हैं, यानी अडल्टहुड में घुस जाते हैं, यानी 18 वर्ष के उम्र के बाद जब हो जाते हैं तब हम कर सकते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं लेसिक आई सर्जरी हम कर सकते हैं, कंटूरा विजन कर सकते हैं, उनका हम आईसीएल कर सकते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। बट ये सब तब है जब उनका आंखों का रिफ्रैक्शन स्टेबल हो चुका हो और वो अडल्टहुड में आ चुके हैं। तो बच्चों में हमें कैसे चश्मे को हैंडल करना है? पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को चश्मे की जरूरत है कि नहीं है। यानी कि अगर बच्चे के स्कूल में आई हेल्थ एग्जामिनेशन होता है तो उसमें बच्चा पक्का पार्टिसिपेट करे। अगर नहीं होता है तो आपका बच्चा 3 साल की उम्र से ज्यादा है तो और उसे आंख में कोई तकलीफ आपके हिसाब से नहीं दिख रही, फिर भी आपको उसको एक बार आई स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए कि उसको चश्मे की जरूरत है कि नहीं है। ये सबसे पहला चीज क्या है कि ये जानकारी लेकर रखना कि बच्चे को चश्मे की आवश्यकता है कि नहीं है। दूसरा, जितना हो सके उतना हमें नियर वर्क को कंट्रोल करना है। मोबाइल फोन तो देना ही नहीं है। अगर क्लासेस में जरूरत है तो जितना देर के लिए जरूरत है उतना देर के लिए दे, अन्यथा मत दे आप। और तो नियर वर्क को हम जितना ज्यादा कंट्रोल करके रखेंगे उतना ज्यादा बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं। तीसरा तरीका क्या है कि हमें बच्चे को बाहर का खेल कूद करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। आउटसाइड वर्क को जितना बढ़ाएंगे, बच्चे को आप क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चे को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चे को साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करें, बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करें। थोड़ा सा सन एक्सपोजर उसका अच्छा होना चाहिए। डाइट का अच्छा ख्याल रखें। एक अच्छे डाइट में हमेशा आके स्वस्थ रहती है। इन सब स्टेप्स लेने से हमारे पास क्या होगा? पहली बात तो चश्मे का नंबर आएगा नहीं, और अगर मान लीजिए आ भी गया है तो वो बढ़ेगा नहीं। हमें बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना होता है वो ये है कि अगर मान लीजिए चश्मा आ भी गया है तो हमें चश्मे से कोई फिक्र नहीं है। हम जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब बहुत सारे ऑपरेशन है हमारे पास जिससे हम चश्मे को हटा देंगे। बट उस चश्मे की वजह से उसके बौद्धिक विकास और उसके बाकी जो शारीरिक विकास के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें उसका अच्छे से डायग्नोसिस करना चाहिए ताकि हम वो अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर सके, और जब उसकी उम्र हो जाएगी तो हम लेसिक करके चश्मा हटा देंगे।
तो ये मेरा एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने बच्चों में लगे हुए चश्मे के बारे में आपको जानकारी दी। इस जो बच्चों के अंदर जो जो चश्मा लग रहा है, हम इसको मायोपिया पैंडेमिक भी बोलते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि सन 2050 तक करीब 50% पॉपुलेशन जो बच्चों की 50% पॉपुलेशन है, उनको चश्मा लग जाएगा और उसके पीछे कारण एक्सेसिव मोबाइल और टैबलेट यूज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि जानकारी मैंने इसमें दी है। आप कृपया करके इसको जरूर शेयर करें अपने रिलेटिव से, अपने बच्चों को दिखाएं कि मोबाइल फोन कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और बाकी और भी जो भी आँख से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं और किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, आप उसके बारे में मैसेज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए हुए हैं। अगर आप वाराणसी या उसके आस-पास रहते हैं और अपॉइंटमेंट चाहते हैं आँख दिखाने के लिए, तो आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।